रतन टाटा। यह नाम सिर्फ एक उद्योगपति का नहीं बल्कि एक ऐसी सोच का प्रतीक है जिसने भारत को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। उनका पूरा जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल पैसों से नहीं बल्कि ईमानदारी, नैतिकता और समाज को कुछ लौटाने से मिलती है। 28 दिसंबर 1923 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा जी टाटा परिवार के सदस्य थे, लेकिन बचपन आसान नहीं रहा। माता पिता के अलग हो जाने की वजह से बचपन में ही उन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया। दादी ने उनका पालन पोषण किया और उनमें संस्कार, अनुशासन और संवेदनशीलता का बीज बोया। रतन टाटा ने शिक्षा के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उन्होंने खुद छोटे छोटे काम किए, बर्तन भी धोए ताकि आत्मनिर्भर रह सकें। वहीं से उन्होंने सीखा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। भारत लौटने के बाद उन्होंने 1961 में टाटा समूह की एक कंपनी में नौकरी शुरू की। ये उनकी महानता थी कि टाटा परिवार से होने के बावजूद उन्होंने सबसे निचले स्तर से काम करना शुरू किया। कोल्हापुर की एक फैक्ट्री में उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया। ग्रीस और धूल में खुद को झोंककर उन्होंने समझा कि असली काम कैसे होता है। उनकी असली परीक्षा तब आई जब 1991 में उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया। उस समय समूह बिखरा हुआ था, अलग अलग कंपनियां अलग सोच के साथ चल रही थीं। रतन टाटा ने सबसे पहले इन कंपनियों को एक छतरी के नीचे लाया और टाटा नाम को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। उनकी सोच बहुत साफ थी, भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलानी है। इसीलिए उन्होंने टाटा समूह का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया। टाटा टी ने टेटली, टाटा स्टील ने कोरस और सबसे बड़ी बात, टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित विदेशी कंपनियां खरीदीं। ये उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक भारतीय कंपनी ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स की मालिक बनेगी, लेकिन रतन टाटा ने यह कर दिखाया। 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था और ताज होटल को निशाना बनाया गया, तब रतन टाटा ने जो मानवीय संवेदनशीलता दिखाई वह अद्भुत थी। उन्होंने पीड़ितों और कर्मचारियों के परिवारों की हर संभव मदद की। न केवल आर्थिक सहयोग किया बल्कि व्यक्तिगत रूप से उनके घर जाकर हालचाल लिया। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ उद्योगपति नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान कहा जाता है। उनकी सबसे अनोखी पहल थी टाटा नैनो कार। भले ही यह प्रोजेक्ट पूरी तरह व्यावसायिक सफलता न बन पाया हो, लेकिन इसकी सोच क्रांतिकारी थी। रतन टाटा ने देखा कि भारत में एक साधारण परिवार 4 लोगों के साथ स्कूटर पर सफर करता है, जो सुरक्षित नहीं है। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसी कार बनाएंगे जो आम आदमी भी खरीद सके। यही सोच थी लाखों में कार की। भले ही नैनो का सफर छोटा रहा, लेकिन यह दिखाता है कि रतन टाटा का सपना केवल मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाना था। रतन टाटा हमेशा से एक विनम्र, सादगी पसंद और दूरदर्शी नेता रहे हैं। वे मानते हैं कि व्यापार केवल पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए होना चाहिए। इसीलिए टाटा समूह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई में लगाता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या ग्रामीण विकास। रतन टाटा का जीवन यह भी सिखाता है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने व्यापार में असफलताएं देखीं, आलोचनाएं झेलीं, लेकिन हमेशा मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहे। वे कहते हैं, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास करता हूं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत की पहचान को दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे 2012 में चेयरमैन पद से रिटायर हुए, लेकिन आज भी युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा है। वे नए स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, नई सोच को प्रोत्साहित करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। रतन टाटा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सरलता। अरबों की संपत्ति होने के बावजूद वे आम आदमी की तरह जीते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं। यही कारण है कि वे सिर्फ एक बिजनेस आइकॉन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है। कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा ने अपनी निजी जिंदगी में भी कई कठिनाइयां झेलीं। उन्होंने कभी शादी नहीं की, जबकि उनकी जिंदगी में 4 बार ऐसे मौके आए जब वे शादी कर सकते थे। लेकिन परिस्थितियां और जिम्मेदारियां हमेशा बीच में आ गईं और उन्होंने अपना पूरा जीवन अविवाहित रहते हुए टाटा समूह
और समाज को समर्पित कर दिया। यही त्याग और समर्पण उन्हें औरों से अलग बनाता है। दोस्तों, रतन टाटा की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली महानता तब है जब आप सफलता पाकर भी जमीन से जुड़े रहें और अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करें। अगर आप भी उनके विचारों से सहमत हैं और उनकी तरह देश और समाज के लिए कुछ करने का सपना देखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल प्राइम एलिट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही महान लोगों की कहानियां लेकर आते रहें।